हाय विद्यार्थी, जो इंटरमीडिएट ऑफ साइंस का एग्जाम 2026 में दिए हैं वो अपना अपना सेंटर से घर पहुंच गए होंगे। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है पैटर्न पर वो थोड़ा जो है क्वेश्चन जो है नीट लेवल का क्वेश्चन है आपका, और जेई लेवल का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है इस लेवल का है, नीट लेवल का है आपका। तो नीट लेवल का क्वेश्चन तभी बनता है जब का आपका जो है कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए और सिलेबस जो है डीप में जो है से पढ़ा हुआ रहना चाहिए, तभी बन सकता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन कॉपी से आना संभव इस बार नहीं था कि सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 70/70 हम मिला दें, है ना। ये सब जो है फेक है कि 70 में कोई 70 ऑब्जेक्टिव मिला देगा कॉपी से। क्यों? आप जो है विश्लेषण जो है आज मेरा देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसा जो है ऐसे पूछा है। तो 40-42 को क्वेश्चन मिल गया तो बहुत है कॉपी से, क्योंकि 35 क्वेश्चन ही बनाना था। 70 में 70 संभव नहीं है। इसमें 10 क्वेश्चन जो है से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसका लेवल ही बहुत ही कंसेप्चुअल है, जो आप बना के जो है टिक में ही मार सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है। आजकल आईएएस एग्जाम में लेवल बढ़ने का कारण इसलिए है क्योंकि सभी स्कूल में जो है 10+2 जितने स्कूल हैं सब में बीपीएससी का टीचर का बहाली हो रहा है और हो चुका भी है, जिसके कारण सरकार की ओर से क्वेश्चन का लेवल अच्छा रखा जाएगा अगला भी एग्जाम में, ताकि जो है बिहार का स्टूडेंट जो है नीट में जा सके। आईएससी का स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा तो नीट में एग्जाम में वो बैठेगा तो उसे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए लेवल जो है हाई रखा जा रहा है। चलिए और जो है पैटर्न पर देखते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न पर। तो एक क्वेश्चन जो है पहले आपको डिस्कस करते हैं कि कौन क्वेश्चन कहाँ से आया है और किसमें जो है प्रैक्टिकली है कि कंसेप्चुअल है कि डायरेक्ट कॉपी से आ सकता है। एक क्वेश्चन जो है हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन आपको निकालते हैं। एक क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विधि से मिथाइल एमीन बनाया जाता है? तो मिथाइल एमीन जो है इसका जो है हॉफमैनन क्या होगा, ब्रोमाइड अभिक्रिया। हॉफमैनन ब्रोमाइड अभिक्रिया में है ना एसिटामाइड जो होता है ब्रोमीन से अभिक्रिया करके आपका क्या बना जाता है ना CH3NH2 का क्या करता है, निर्माण करता है ना। तो इसमें मिथाइल एमीन जो बनता है आपका ये हॉफमैनन ब्रोमाइड अभिक्रिया से होती है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। फिर देखिए माल्टोस के जल अपघटन से प्राप्त होता है, माल्टोस के जल अपघटन से ग्लूकोज और क्या प्राप्त होता है, फ्रुक्टोज। ग्लूकोज प्राप्त होता है और क्या प्राप्त होता है, फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। माल्टोस के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। फिर जो है देखिए नेक्स्ट में निम्नलिखित में कौन एक विरहत अणु नहीं है? तो ये क्वेश्चन जो है इसका क्या होगा, डीएनए। तो ये 3 क्वेश्चन जो है कॉपी से आ सकता है। अब आया ही है क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ये आपका जो है आ सकता ही नहीं है। ये डायरेक्ट माल्टोजोला देखे होंगे, कार्बोहाइड्रेट में आपको जो है पढ़ाए थे जैव अणु में। ये जो है विरहत अणु जो है ऐसा नहीं है, डीएनए है। माल्टोज का बताए थे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये 3 क्वेश्चन मिल गया, लेकिन ये ज्यूटर आयन बनाने में समर्थ है। इसका आंसर जो है आपका है ना एनिलीन है। यहाँ पर जो है NH2 एनिलीन नहीं NH2, अब क्या आपका CH2 एक, इसमें दोनों चीज रहना चाहिए। एक जो है आपका एमीन ग्रुप रहना चाहिए और दूसरा कार्बोक्सिलेट रहना चाहिए आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ से मिल जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O-, और दूसरा क्या रहना चाहिए NH2 ग्रुप। तो ये जो है दोनों रहेगा तभी ज्यूटर आयन का क्या करता है, निर्माण करता है। इसमें नहीं देगा, कार्बोक्सिलिक है किस, इसमें नाइट्रिक है और इसमें केवल NH2 है। इसमें दोनों ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक भी है आपका और क्या है NH2 एनिलीन भी है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ज्यूटर आयन, ये तो इंग्लिश में है।
निम्नलिखित में किसका उपयोग प्रतिऑक्सीकारक के रूप में होता है? तो प्रतिऑक्सीकारक के रूप में जो होता है सोडियम नाइट्राइट का यूज होता है। सोडियम नाइट्राइट का यूज होता है। सोडियम नाइट्राइट का यूज होता है प्रतिऑक्सीकारक के रूप में, है ना। प्रतिऑक्सीकारक के रूप में सोडियम नाइट्राइट का यूज होता है। फिर देखिए राइबोफ्लेविन निम्नलिखित में किसका रासायनिक नाम है? तो राइबोफ्लेविन निम्नलिखित में किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B2 का। विटामिन किसका? B2 का राइबोफ्लेविन नाम है आपका। चलिए नेक्स्ट में जो है सो देखिए निम्नलिखित में किसका उपयोग उपशामक के रूप में होता है? तो उपशामक के रूप में जो होता है यूज होता है लेमुनल। किसका यूज होता है? लेमुनल, है ना। तो ये जो है उपशामक है आपका लेमुनल आपका। फिर जो है नेक्स्ट में देखिए आपका बीच ऑफ फॉलोइंग आपका इंग्लिश में है अभिक्रिया इसका। देखिए ये डायरेक्ट कॉपी से नहीं आ सकता, ये क्वेश्चन जो है बनाना ही पड़ेगा आपको। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए क्या कीजिए आप इसको जो है से देखिए ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है कि ए बी उत्पाद में बदलता है। इसमें क्या लिखेंगे? -1/a DA/dt -1/b dV कितना dt। तो -DA/dt जो है आ जाएगा -DA/dt माइनस यहाँ से गुना कर देंगे A/b dV कितना dt, है ना। तो माइनस आपका A/b dV/dt -A/b dV/dt कितना नंबर आपका हो जाएगा? C नंबर -A/b dV/dt हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट में रेडियो सक्रिय क्षय है। रेडियो सक्रिय क्षय जो है कौन अभिक्रिया को पालन करता है? प्रथम कोटि का अभिक्रिया को पालन करता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया को पालन करता है। नेक्स्ट में जो है सो देखिए ये आपका क्वेश्चन ये प्रैक्टिकली रूप से क्वेश्चन है आपका कि हाइड्रोजन मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया गैस में अधोषण आयतन का क्रम है। तो सबसे ज्यादा अधिशोषण जो होता है आपका अमोनिया गैस का होता है। सबसे अधिशोषण किसका होता है? आपका अमोनिया गैस का सबसे ज्यादा अधिशोषण होता है। सबसे ज्यादा अधिशोषण अमोनिया गैस का, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन का और फिर हाइड्रोजन का। तो इसका कितना नंबर हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। बात कर लीजिए, डी नंबर हो जाएगा। फिर जो है आपका लैगमूर का अधिशोषण समतापी वक्र सही है। तो लैगमूर का जो है आपका जो है डायरेक्ट इसका होगा आंसर x/m AP/1 + b/p। कितना नंबर होगा आपका? बी नंबर। कितना नंबर होगा? बी नंबर होगा। बी नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कोलाइडी कणों का आकार होता है। कोलाइडी कण का आकार कितना होता है? कोलाइडी कण का आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से कितना? 1000 नैनोमीटर होता है कोलाइडी कण का आकार, है ना। तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है। तो ये कितना हो गया आपका? डी नंबर। ये कितना हो गया आपका? डी नंबर हो जाएगा। 13 धुआं एक कोलाइडी कण का अवस्था है। तो धुआं जो है आपका इसमें जो होता है गैस ठोस के रूप में क्या होता है? गैस ठोस के रूप में प्रवेश होता है। एक ठोस गैस में परिक्षेपित होता है। तो इसमें धुआं में जो होता है धूल कण जो होता है गैस में परिक्षेपित होता है। तो धूल कण क्या होती है? ठोस। किसमें परिक्षेपित रहता है? गैस में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। एक द्रव गैस में परिक्षिप्त रहता है, नहीं ये आपका हो गया आपका। मक्खन एक उदाहरण है चौथा। तो ये डायरेक्ट कॉपी से आया क्वेश्चन आपका। जो मक्खन एक उदाहरण है आपका किसका? पायस का। किसका एग्जाम्पल है? पायस का। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया पायस का, है ना। आपका ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपका है कि कोलाइडी का वर्गीकरण है। डायरेक्ट कॉपी से इसको बना सकते हैं। ये भी कॉपी से है आपका, है ना। और फिर जो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ये जो है आपको कॉपी से नहीं मिल सकता है।
वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। फिर जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उत्कृष्ट गैस आसानी से द्रवीकृत हो सकता है। ये आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, ये आपको डायरेक्ट जो है कॉपी से संभव नहीं है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको कॉपी से नहीं होता है, इसको जो है से आपको ऑब्जेक्टिव में ही कहीं देखने के लिए मिला होगा कोई किताब में। तो इसका आंसर क्या होगा? जेनॉन। क्या होगा? जेनॉन। निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट गैस आसानी से द्रवीकृत होता है? जेनॉन, है ना। सल्फर का पेरोक्सी अम्ल है, सल्फर का पेरोक्सी अम्ल है H2SO8, H2SO8 पेरोक्सी अम्ल क्या है? H2SO8 है ना। फिर जो है निम्नलिखित में किस विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अमोनिया से होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अमोनिया से किसका होता है? आपका ओस्टवाल्ड विधि से। किससे होता है? ओस्टवाल्ड विधि से, है ना, ओस्टवाल्ड विधि से होता है। फिर जो है निम्नलिखित में कौन जल गैस जल के ऊपर संग्रहित नहीं की जा सकती है? तो कौन गैस जो है जल के ऊपर संग्रहित नहीं की जा सकती है? इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? SO2। इसका एग्जाम्पल क्या है? SO2। SO2 का क्या कहते हैं? सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। पारा ओजोन की अभिक्रिया से क्या चीज का निर्माण होता है? ये जो होता है मर्क्यूरस ऑक्साइड का निर्माण होता है, C नंबर। मर्क्यूरस ऑक्साइड का क्या होता है? निर्माण होता है, C नंबर आपका है। क्लोरीन का विरंजक गुण का कारण है, क्लोरीन का विरंजक गुण का कारण होता है ऑक्सीकरण गुण का कारण, ऑक्सीकरण के कारण होता है ना। उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये उत्कृष्ट गैस अक्रिय गैस में बाह्यतम कक्षा फुल होता है। तो बाह्यतम कक्षा कौन फुल है? H2O6। कितना नंबर है आपका? D नंबर। कितना नंबर है आपका? D नंबर, है ना। अब चलिए, यदि संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास +3 ऑक्सीकरण अवस्था है तो इसका परमाणु संख्या कितना होगा? तो परमाणु संख्या निकालने के लिए आर्गन का 18 हो गया, डी ब्लॉक में इसमें डी में 4 हो गया, 18 4 22, 18 4 22 कितना नंबर हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा। फिर जो है देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, लैंथेनाइड तत्वों के सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होता है। लैंथेनाइड का सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? +3। कितना होता है? +3। निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था, ये टेट्रा, ये आपको जो है डायरेक्ट बोले थे ऑक्सीडेशन नंबर आपका आएगा। तो निकेल टेट्रा कार्बोनाइल में ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपका, इसको x मान लीजिए 4 गुने 0, तो x इक्वल टू कितना आपका? 0। तो ये डायरेक्ट आपका जो है 0 कॉपी से देखने के लिए मिला है, ये सब इन कॉपी से आपको देखने के लिए मिला है। लेंथेनाइड का जैसे दिए थे सीट उसमें, और ये तो डायरेक्ट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये 11th से कॉपी से देखने के लिए मिलेगा। ये 11th के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा है, तो 12th से कोई लेना देना इसका नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन 11th से भी पूछा गया है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ गया दिया है आपका, तो ये 11th से, तो ये तो कॉपी से नहीं मिल सकता है ना। इवन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये 11th के बेसिस पर क्वेश्चन है आपका। तो कुछ क्वेश्चन 11th के बेसिस पर पूछा है आपका। क्लोरीन का विरंजक गुण ऑक्सीकरण का गुण होता है, ये भी जो है आपसे आपको डायरेक्ट मिला है आपका क्वेश्चन। देखिए फिर जो है क्वेश्चन आपका, ये देखिए क्वेश्चन आपका डायरेक्ट कॉपी से है, ये आयन वाला करवाए थे आपको। ये टूटेगा आपका CONH3 के होल 5 Cl और 2 Cl माइनस, तो 2 1 3 आयन, 2 1 कितना? 3 आयन, तो कितना नंबर होगा? 25 का A, 25 का क्या है? A है, 25 का A। इतना में जटिला जलीय विलयन में आयनों की संख्या कितना होता है आपका? 3। 25 का क्या होगा आपका? A होगा। फिर देखिए इसमें एक दूसरे में है, तो इसमें जो है आपका सल्फेट अंदर आएगा, ब्रोमीन बाहर जाएगा। तो सल्फेट अंदर आएगा, ब्रोमीन बाहर जाएगा, तो ये कैसी समवेता होगा? आयनन समवेता होगा। कैसी समवेता होगा? आयनन समवेता होगा। विटामिन B12 में उपस्थित होती है। विटामिन B12 में क्या उपस्थित होता है? मैग्नीशियम। विटामिन B12 में क्या है उपस्थित होता है? मैग्नीशियम उपस्थित होता है। फिर जो है नेक्स्ट में देखिए, जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में कौन बनता है? तो ये जो है क्लोरोफॉर्म
फॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करता है तो क्या चीज का निर्माण होता है? क्लोरेटोन का निर्माण होता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन पदार्थ पायसे कारक के रूप में कार्य करता है? तो ये तो बताया गया है, डायरेक्ट कॉपी से आया है। तो जो है इसका जो है क्या होगा आपका? तेल पायसे कारक के रूप में कार्य करता है। फिर है, निम्नलिखित में कौन जैव उत्प्रेरक है? ये डायरेक्ट कॉपी से क्वेश्चन आया है आपका। और ये जो है एंजाइम होगा। क्या होगा? एंजाइम है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आकार चयनात्मक आकार की होती है? तो चयनात्मक जो होता है ये आपका जो है ZSM5 का आकार जो होता है चयनात्मक उत्प्रेरक के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। निम्नलिखित में थर्माइट विधि से किसका अवकारक कौन होती है थर्माइट विधि में? तो थर्माइट विधि में एल्युमिनियम थर्मिट प्रोसेस में क्या होती है अवकारक के रूप में? एल्युमिनियम होता है। फिर जो है निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण तनु साइनाइड विलयन से उसके अयस्क के निक्षालन से होता है? तो इसका क्या होता है? सिल्वर। क्या होगा आपका? सिल्वर। क्या होगा? सिल्वर का निष्कर्षण जो होता है वो निक्षालन से प्राप्त किया जाता है, सिल्वर होगा। हड्डियों का मुख्य संगठ क्या होती है? तो हड्डियों का मुख्य संगठ जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। हड्डियों का मुख्य संगठ क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। निम्नलिखित में किस धातु की निष्कर्षण उसके अयस्क के विद्युत अपघटन से होती है? अयस्क के विद्युत अपघटन से नहीं होता है ना। तो अयस्क के विद्युत अपघटन से सोडियम का होता है, एल्युमिनियम का होता है, मैग्नीशियम। आयरन का नहीं किया जा सकता, आयरन का नहीं कर सकते हैं, है ना। एक फलक केंद्रित में कितने होती हैं कणों की संख्या? तो फलक केंद्रित में कणों की संख्या कितना होता है आपका? 4। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी से आया आपका। फिर देखिए, पिंड केंद्रित घनाकार सेल में पैकिंग में संकुलन क्षमता कितना होता है? तो पिंड में आपका बीसीसी में संकुलन क्षमता कितना होता है? 0.68 होता है आपका। तो ये जो है डायरेक्ट कॉपी से आपका आया है संकुलन क्षमता। ये तो कितना बार क्वेश्चन करवाया गया है आपका। निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है आयरन होता है। लौह चुंबकीय क्या होता है आपका? आयरन होता है ना। ये मार सकते थे, ठीक आपका। ये आपका डी ब्लॉक से क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकल दोष है? तो फ्रैंकल दोष डायरेक्ट कॉपी से क्वेश्चन आया आपका है। ये क्या है आपका? सिल्वर क्लोराइड। क्या क्वेश्चन है? सिल्वर क्लोराइड, है ना। तो देखिए, फिर निम्नलिखित में यौगिक में जलीय घोल का सामान्य परासरणी दाब प्रदर्शित करता है। तो सामान्य परासरणी दाब क्या प्रदर्शित करता है? ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, है ना। आपका सामान्य नमक, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, सामान्य नमक। तो घोल, जलीय घोल में असामान्य प्रदर्शनी दाब तो असमान में करता है जो आयन के रूप में टूट जाता है। ये आयन के रूप में नहीं टूटता है, यूरिया, ग्लूकोज भी नहीं टूटता है, सुक्रोज भी नहीं। तो कौन टूटता है? बी, सामान्य नमक, सोडियम क्लोराइड। सामान्य नमक जैसे नहीं टूट पाता है। 41, किसी विलेय के विलायक के 1 मोलर घोल का क्वथनांक उन्नयन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्वथनांकी स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसी को कहते हैं क्वथनांकमापी स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। फिर जो है देखिए नेक्स्ट में 42, निम्नलिखित में किसमें जलीय घोल का वाष्प दाब सबसे कम होता है? तो जलीय घोल का सबसे वाष्प दाब कम होता है आपका बेरियम क्लोराइड, यूरिया, सोडियम सल्फेट और सोडियम फास्फेट। तो इसका क्या होगा आपका? यूरिया, क्योंकि यूरिया आयन के रूप में नहीं टूटता है, इसका वान ठोक गुणांक 1 होता है। और ये सब आयन में टूट जाएगा तो इससे अधिक होगा, इसका वान ठोक गुणांक 3 आएगा। इसका क्या आएगा? 3, इसका 3 और 1 4। तो सबसे कम इसका है, तो सबसे वाष्प दाब का है ना कम किसका होगा आपका? बी नंबर। किसका होगा? बी नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन, P4O10 एक व्यापक उपयोग होता है। तो P4O10 का व्यापक उपयोग किसके रूप में होता है? तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट, निर्जलीकारक के रूप में होता है ना। एक क्वेश्चन आपको जो है डायरेक्ट कॉपी से देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। ये क्वेश्चन भी आपको जो है आपको सेट प्रैक्टिस में मिलेगा, डायरेक्ट कॉपी से ऑब्जेक्टिव यहाँ पर नहीं मिल सकता है। तो 70 में 70 लिख देने से कोई अथी नहीं है कि 70 में 70 हमारा जो मिल जाएगा।
क्वेश्चन आप देख रहे हैं किस पैटर्न पर पूछा गया कि निम्नलिखित में किस ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है। अब देखिए ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है और ये अधिक अम्लीय होगा जिसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है नाइट्रोजन का, तो ये N2O5 होगा इसका, है ना। फिर जो है देखिए इसमें बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, तो अधिक जो होता है सबसे बंधन ऊर्जा सल्फर का, सल्फर का सबसे बंधन ऊर्जा अधिक होता है। सल्फर अणु होते हैं, तो सल्फर अणु कैसे होते हैं, अष्टफलकीय। सल्फर अणु कैसा होते हैं, अष्टफलकीय होते हैं। ये सल्फर में आपका पी ब्लॉक से है, तो पी ब्लॉक से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन निम्नलिखित में सबसे स्ट्रॉन्ग भस्म है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग भस्म होगा आपका ClO माइनस, क्लोरेट होगा ClO माइनस। शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कॉपी से आया है, हम लिखाए थे कि फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, किंतु अन्य हाइड्रोजन -1 माइनस है ना 3 + 5 + 7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका फ्लोरीन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी से आया है, निम्नलिखित में अवकारक का कार्य नहीं करता है, तो इसका जो है ये देखिए क्वेश्चन एक, ये तो क्वेश्चन जो है कहीं से भी जो है क्वेश्चन आपका जो है कॉपी से देख नहीं मिल सकता है क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस अब बहुत ही दिमाग लगाने का बात है इसमें। एक अवकारक जो होता है कार्य नहीं करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड अवकारक के रूप में कार्य नहीं करता है। कौन कार्य करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड काम करता है अवकारक के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा इसका। ये 234.2 ग्राम चीनी जलीय घोल में इतना ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलल सांद्रता, तो मोललता है आपका निकालना, तो WA/MA 1000 और W भी क्या चीज में, ग्राम में, W भी क्या चीज में, ग्राम में, तो इसका कितना होगा 34.2। अब मोलर वेट चीनी का कितना होगा C12H22O11, 12 गुने 12, 22 गुने 1 और 16 गुने 11 है ना, इसका हो जाएगा 342, जोड़िएगा 12 144 और 16, इसका कितना आपका आएगा 342 मोलर वेट, जोड़ के आपका निकालिए, ये होगा 1000 और इसका कितना है ग्राम चीनी है। विलायक का भार कितना है, इतना जलीय घोल में इतना ग्राम चीनी, इतना जलीय घोल में इतना ग्राम चीनी में घुला हुआ, तो विलायक का भार निकाल लीजिए। विलायक का भार जो है हो जाएगा आपका 234 और इसमें 34.2 घटा दीजिए, तो ये 200 है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 200, इसका कितना हो जाएगा 5, इसमें 10, 5 दूना 10, इसका काट दीजिए, तो 1/2 0.5, तो एक जो है आपका कितना हो जाएगा बी नंबर, कितना हो जाएगा बी नंबर, कितना हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन समीकरण फ्राइडे के विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम को व्यक्त करता है, तो प्रथम नियम को जो है व्यक्त करता है M = C × ZT, ये प्रथम नियम को क्या करता है, व्यक्त करता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका, अब पढ़े होंगे इसमें मात्रा जो होती है M = C × Z × कितना T। निम्नलिखित है तनुता बढ़ाने पर किसी वैद्युत अपघट का विशिष्ट चालक, तो ये डायरेक्ट कॉपी से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है आपका, तो ये क्या होता है विशिष्ट चालक, तो क्या होती है घटता है, विशिष्ट चालक तो क्या होता है आपका घटता है। इसका विश्लेषण आप जो है देख लीजिएगा कॉपी में है, ABCD धातुओं का अवकरण विभव इतना है इतना है इतना है, एक टेस्ट में लिए थे, ये डायरेक्ट कॉपी से क्वेश्चन नहीं मिल सकता है, ये आपका क्वेश्चन प्रैक्टिकली है आपका दिया गया है, प्रैक्टिकली में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो जिसका अवकरण विभव जितना ज्यादा है आपका कम होता है उसका क्षमता अधिक होती है, तो इसका आंसर कितना होगा ए नंबर, कितना नंबर होगा 1 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन, द्वितीयक सेल कौन होती है, तो लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है वो क्या आपका द्वितीयक सेल होती है, लेड स्टोरेज बैटरी। निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के वेग के ताप को प्रभावित को व्यक्त करता है,
अभिक्रिया के ताप को प्रभावित वेग को करता है। ये क्या होता है, वेग पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करता है। कौन है आपका, आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण के इक्वल टू ए के पावर माइनस ए बाई कितना आर टी। ये क्या हो जाएगा आपका आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि का अभिक्रिया नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि का अभिक्रिया नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा आपका छदम प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन आपका प्रथम कोटि का अभिक्रिया है, विभिन्न प्रथम कोटि अभिक्रिया है, तो कितना नंबर हो जाएगा, बी नंबर। कितना हो जाएगा, बी नंबर, है ना, बी नंबर है। ऊर्जा अभिक्रिया एल्किल हैलाइड अवकरण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसका होता है, सोडियम धातु। ऊर्जा अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 57 नंबर। कितना हो जाएगा, 57 नंबर। इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलीय कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर क्या बनता है, तो इथाइल ब्रोमाइड को C2H5 Br KOH आपका अल्कोहलिक लेते हैं तो बताए थे क्या बनता है, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एथीन बनता है। तो एथीन तो नहीं है, तो मिलता जुलता एग्जाम्पल बी में मार दीजिए, है ना। इथीन ये क्या है आपका बेंजीन हाइलाइड है, सोडियम धातु की उपस्थिति में अल्काइल हाइड्राइड से अभिक्रिया करता है। तो वुड फिटिंग अभिक्रिया का क्या होता है, निर्माण होता है। वुड फिटिंग अभिक्रिया का क्या होता है, निर्माण होता है। निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक इथाइल एमीन की अभिक्रिया कर एथिल अल्कोहल बनाता है। कौन सा अभिकर्मक एथाइल अमीन का अभिक्रिया कर एथाइल अल्कोहल का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये नाइट्रस अम्ल होगा, नाइट्रिक अम्ल नहीं, है ना, ये नाइट्रस अम्ल होगा, नाइट्रिक अम्ल नहीं है आपका। कास्ट स्पिरिट कहा जाता है, तो मिथाइल अल्कोहल को कास्ट स्पिरिट करते हैं। क्या कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल को कास्ट स्पिरिट कहते हैं। एक अल्कोहल के वाष्प को जब तांबा के ऊपर से गुजारा जाता है तो अल्कोहल को तो एल्कीन बनता है। यह अल्कोहल है तो एल्कीन बनता है। तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड का निर्माण होता है। 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन का निर्माण होता है और 3 डिग्री अल्कोहल से कुछ का निर्माण नहीं होता। तो इसमें से कोई नहीं होगा, ना प्राइमरी होगा, ना सेकेंडरी होगा, ना टर्सरी होगा, है ना। इसमें तीनों का नहीं होता, टर्सरी अल्कोहल अभिक्रिया ही नहीं करता। तो इनमें से क्या होगा आपका, कोई नहीं। इसका एक एक्यूरेट आंसर 62 का डी होगा आपका देखिए 63। फिनॉल निम्नलिखित में किसके साथ एक विशेष रंग का यौगिक का निर्माण करता है, तो ये फेरिक क्लोराइड होगा, जलीय विलयन। इसका ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका 63 का, सी नंबर है आपका, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको जो है ये क्वेश्चन जो है आपको कॉपी से देखने के लिए नहीं मिल सकता। हाँ, ईथर का समान सूत्र है, ये ईथर का होता है आपका O, इधर देख कहते हैं CH3, तो इसको जो है आपका क्या लिख सकते हैं आप, CN, है ना, CN आपका H2N आपका है। तो ईथर का हो जाएगा आपका CnH2n प्लस H2n, 3 और 3 6, तो यहाँ 2 रखिएगा, C2 नहीं होगा, 2 दूना 4 2 6, तो कितना नंबर आएगा, सी नंबर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा आपका ऑप्शन CnH2n 2 प्लस O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक एसिटल्डिहाइड एवं एसीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया करता है। तो एसिटल्डिहाइड एसीटोन से अभिक्रिया आपका एल्डिहाइड से एसीटोन कीटोन से दोनों अभिक्रिया कौन करता है, ग्रीनलैंड का अभिकर्मक करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी नंबर। फिर क्वेश्चन है आपका इसका आईपीएससी ने ये डायरेक्ट आपको कॉपी से देखने के लिए मिला है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 1 2 3 4 5, है ना, मीथ हीथ प्रोप ब्यूट पेंट, क्या हो गया आपका 3 पेंटेनोन। तो कितना हो जाएगा आपका बी नंबर, कितना नंबर हो जाएगा, बी नंबर 3 पेंटेनोन, है ना। 67 का निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होता है,
तो ये क्या हो गया, व्यंजन, ये जो हो जाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो जाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड। कैनोजारो अभिक्रिया किसके साथ होता है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ होता है ना, फॉर्मल्डिहाइड के साथ होता है। निम्नलिखित में कौन टर्टरिक अम्ल है, तो टर्टरिक अम्ल जो है ये कितना नंबर है आपका, सी नंबर। ये टर्टरिक अम्ल है, यहाँ पर सी नंबर है आपका। ये जो है अम्ल जो है टर्टरिक अम्ल है। फिर जो है ये कार्बनिक यौगिक का अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त विलयन से करवाने पर बुदबुदाहट होती है, तब वह यौगिक है। इसका क्या नाम है यौगिक का बाबू, एसिटिक अम्ल। क्या है आपका, एसिटिक अम्ल है, एसिटिक एसिड कहते हैं, है ना। अब जो है नेक्स्ट में निम्नलिखित में कौन आइसोप्रोपिल एमीन है। आइसोप्रोपिल एमीन जो है यहाँ पर आइसोप्रोपिल एमीन, तो ये कितना नंबर हो जाएगा, सी नंबर। ये सी नंबर हो गया आइसोप्रोपिल मीथीथप्रोप। ये आइसोप्रोपिल क्या है आपका, एमीन है। ये आइसोब्यूटाइल है एमीन, मीथीथप्रोब्यूट 4 कार्बन है, तो कितना नंबर हो जाएगा, सी नंबर। अब चलिए नेक्स्ट में 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन कॉपी से आया है कौन नहीं आया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कॉपी से 2 नंबर में, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। एन गोलों के संवित पैकिंग में कितने अष्टफलकीय रिक्तियां, ये डायरेक्ट कॉपी से आया था। ये बताए थे गोलों की संख्या x है, तो अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या x होता है, और चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल कितना होता है, दुगना 2x होता है। इस पर 4-5 को क्वेश्चन भी करवाए थे आपको कि जितना पैकिंग में भाग लेता है कण उसका संख्या बराबर होता है अष्टफलकीय, और चतुष्फलकीय कितना होता है 2x। इथाइल ब्रोमाइड से आप निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे, इथाइल ब्रोमाइड से आप निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे। इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br, ये क्या है, इथाइल ब्रोमाइड है से। ये आपका जो है क्वेश्चन आपको कन्वर्जन का है आपका, इसमें एथिलीन प्राप्त करना है, तो अल्कोहलिक KOH लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एथिन। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी दिया था, अभी भी बताए हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा आपका। तो इस तरह से है, तो ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है, आपको देखने के लिए मिल गया। ये एक्वस KOH का जो है क्वेश्चन आपको जो है करवाए थे। आपका जो है डायरेक्ट क्वेश्चन 2 कॉपी से आपको मिला हुआ है आपका। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन यही लेवल का करवा दिया गया है। इसका क्या होगा, पेंटा एक्वा है ना, क्लोरो पेंटा एक्वा नहीं, पेंटा एमीन है ना। और ये क्या है आपका, क्लोरो पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट X, अब 5 गुने 0 -1 और 2 गुने -1 इक्वल टू 0, तो -3, तो कोबाल्ट कितना हो जाएगा, थर्ड। ये क्या है आपका, क्लोराइड। थर्ड क्या हो गया, क्लोराइड। पेंटाएमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसका जो है क्या आंसर हो जाएगा, पोटेशियम ट्रिस ऑक्जिलेटो। ये क्या है आपका, फेरेट हो जाएगा 3 गुने 1 X और 3 गुने -2 इक्वल टू 0, तो ये 3 + X -6 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू 3। फेरेट क्या हो गया, थर्ड। पोटेशियम ट्रिस ऑक्जिलेटो फेरेट थर्ड हो जाएगा, 80 लगेगा, फेरेट क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट में जो है आपका देखिए परिशोधित स्पिरिट किसे कहते हैं, ये कॉपी से आपका नहीं मिला है, 6ठा नंबर कॉपी से नहीं मिला है बाबू। ये दोनों कॉपी आप बना सकते हैं, बहुत ईजी बन गया होगा। परिशोधित स्पिरिट हम नहीं पढ़ा पाए। भर्जन और निस्तापन के अंतर स्पष्ट करें, डायरेक्ट कॉपी से है। ब्राउनियन गति डायरेक्ट कॉपी से है आपका। निम्नलिखित का आईपीसी नाम लिखे, लैक्टिक अम्ल और टर्टरिक अम्ल। ये बन सकता था, चाहे आप लोग से नहीं बन सकता है कि इसका आईपीसी नाम जो है कि क्या होगा आपका। ये थोड़ा आपका फेलिंग विलियन क्या है, ये नहीं पढ़ा सकें,
लेकिन कृत्रिम मधुरक तो पढ़ाए थे, कृत्रिम स्वीटर, ये आपको जो है से भेजे भी थे हम। 11 नंबर क्वेश्चन ब्यूना आयन रबर डायरेक्ट कॉपी में है आपका पढ़ाई हुआ। संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, पीडीएफ में भी भेज दिए थे पढ़ा के, है ना। इंटर हाइड्रोजन यौगिक किसे कहते हैं, ये आपको जो लिखाने के लिए चूक हो गया हमसे, ये नहीं बता पाए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कमरे के तापमान पर डाइऑक्सीजन गैस है जबकि सल्फर ठोस है, ये कारण बताए हैं, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन हम नहीं बता पाए थे। ऑर्थोफॉस्फेरिक अम्ल की संरचना और भास्मिकता, ये 11th का क्वेश्चन पूछा है, 16 नंबर, ये 11th से क्वेश्चन है। डीएनए आरएनए पढ़ाए थे, फिंगरप्रिंटिंग आपका नहीं अधिक कर पाए। 17 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखें, ये बहुत इजी है। एमिनो एथिनॉल एन इथाइल एथेनामाइन, है ना, एथिनामाइन है आपका, एन इथाइल एथेनामाइन, एन एथिल, एथिल का क्या होता है C2H5, एथेनामाइन, एथेनामाइन का क्या होगा CH2NH2, ये जो हो गया एन एथिल एथेनामाइन। 2 एमिनो एथेनॉल, 2 एमिनो NH2 एथेनॉल, एथेनॉल का क्या होगा CH2CH2OH, 2 पर एमिनो है आपका, आई एथेनॉल है, 2 एमिनो एथेनॉल, आप जो है इसको लिख सकते हैं एन एथिल, है ना, एन एथिल एथेनामाइन, एन एथिल आपका एथेनामाइन है आपका है एथेनामाइन, ठीक है। ये आपका CH3 ये नहीं होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा NC2H5NH CH2CH3, ये एथेनामीन हो गया आपका, एन पर इथाइल है, इसका स्ट्रक्चर ये होगा, ये हो गया आपका संरचना सूत्र C2H5NH CH2CH3, इसका आंसर हो गया। ये हो गया आपका इसका, है ना। 2 आपका जो है से आपका 2 पर क्या है आपका एमिनो एथिनॉल, 2 एमिनो, तो 1 2 2 पर एमिनो हो गया, और इसका नाम क्या हो गया एथेनॉल, ये आप बना सकते थे, ये पढ़ाए कर नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछा। छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया डायरेक्ट कॉपी से आया है, वे सभी रासायनिक अभिक्रिया जो किसी विशेष परिस्थिति में प्रथम कोटि अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है उसे छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल का लवण सेतु का कार्य पूरा पढ़ाए हुए हैं, विद्युत रासायनिक सेल कई बार दिखाए हैं, यह डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी से आया है। तो आपको जो है 4-5-6 क्वेश्चन छोड़ के डायरेक्ट क्वेश्चन आपका कॉपी से मिल गया है 2 नंबर का। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं संक्षेप में वर्णन करें, क्रिस्टल का जो है वर्गीकरण टोटल करने के लिए करा है इसमें क्वेश्चन में। प्राथमिक और द्वितीय सेल से आप क्या समझते हैं, ये आपको जो है नहीं आते। कॉपर पायराइड्स का निष्कर्षण का वर्णन करें, ये कॉपी से आया है। एक क्वेश्चन हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन आप जो है पढ़े हैं, हाइड्रोजन के बारे में लिख सकते थे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका लिख सकते थे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का, इसका ये आपका 11th लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कॉपर पायराइड्स का आया 5 नंबर में। अल्कोहल किसी प्रकार का यौगिक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, ये क्वेश्चन आपको नहीं देखने के लिए मिला है, लेकिन ये संरचना आपको जो है बना सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपको 6 में मिल गया है केमिस्ट्री में। अब 12 से जो है आपका 13-14 को क्वेश्चन आपका 2 नंबर में मिल गया है। 6-7 क्वेश्चन आपको 7 क्वेश्चन नहीं मिला, मानिए 13 क्वेश्चन जो है 2 नंबर में मिला है आपका। और ऑब्जेक्टिव जो है से लगभग 42 क्वेश्चन जो है से टच किया है, 35 बनाना था, तो 35 बनाना है, 42 क्वेश्चन आपका जो है से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो आप पूरा बना सकते हैं। अब तो आप देख सकते हैं कि 70 में 70 संभव नहीं है कि कोई कहे कि 70 में 70 यहाँ से लेके पूरा आपको जो है से पूरा जिला तक, तो ये संभव नहीं है, संभव है ही नहीं है कि कोई 70 में 70 कर दे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आपका पूरा समाप्त हो गया, और आप जो है मिला लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।